नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से अभी आपने थंबनेल से पहचान लिया होगा कि हम किस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेष राशि वाले को अभी तक जो परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, मेष राशि वालों में शनि की साढ़ेसाती चल रही है और साल सूर्य का चल रहा है, तो क्या परेशानी आने वाली है। शनि साढ़ेसाती का आपका पहला फेज चल रहा है। 11 मार्च से लगाकर आपके जीवन में बदलाव जो होने वाले, पॉजिटिव बदलाव जो होने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ग्रहों की चाल अगर जब साथ देती है तो किस्मत की तकदीर भी बदल देती है। शनि आपको सब्र सिखाता है, राहु और सूर्य आपको उच्चतम ऊंचाई पर लेकर जाएगा। 11 मार्च के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होने हैं, पूरी डिटेल में बताएंगे आपको। धैर्य से आपको सुनना होगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना होगा, तभी आपको समझ आएगा, अन्यथा समझ आना बहुत ही मुश्किल है। आपको ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अपने मन से आप शनि की साढ़ेसाती का भय निकाल दीजिए। जब दोस्तों समय बदलता है ना, हालात नहीं तो नीयत भी बदल जाती है। देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उसके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो आपको राह दिखाएंगे। जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, आपके 4th हाउस में आने जा रहे हैं और ये उच्च के होने जा रहे हैं। बृहस्पति ग्रह उच्च का होने जा रहा है आपकी राशि में 11 मार्च से। शनि यानी शनि धैर्य सिखाते हैं, सब्र सिखाते हैं। शनि पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की। देवताओं के गुरु के पास अमृत होता है, जहाँ पर वो दृष्टि डालते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। और देवताओं के गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके शनि पर पड़ रही है। कर्म फलदाता है, जो आपको अशुभ फल दे रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। शनि आपको पैरों से संबंधित तकलीफ दे रहे थे मेष राशि वालों को, और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करा रहे थे। क्रेडिट कोई और ले जा रहा था। आपकी मन में आइडियाज़ आ रहे थे, परंतु सोच रहे थे उसको कैसे आगे लेकर आऊँ। वाणी पर आपका निरंतर नहीं था, ही आपको तकलीफ दे रही थी। जिसको अपना मान रहे थे वही अपना नहीं था। शनि की साढ़ेसाती चल रही है। जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है ना, तो जिस भी ग्रह पर दृष्टि पड़ती है वो प्लेनेट सौम्य हो जाता है। आपकी राशि में 11 मार्च से बृहस्पति सौम्य शनि मार्च से बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहले ही आपके जो बृहस्पति है शनि पर नज़र डाल रहा है, तो परिवार में ही डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, परिवार ही आपके अंतर्कलह चल रहा था। तो आप ये देखेंगे 11 मार्च से जो बृहस्पति शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके परिवार में ही मधुरता आ जाएगी संबंधों में। परंतु अभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती साथ में बनी हुई है। आपको धैर्य तो रखना होगा, परंतु जो आपके परिवार में कड़वाहट चल रही थी वो 70 to 80% कम हो जाएगी बृहस्पति की दृष्टि डलते ही। बृहस्पति की उच्चतम दृष्टि पूरे 12 साल के बाद आपके 8th हाउस में डल रही है। कि 10th हाउस में भी पड़ेगी, आपके 12वें घर में भी पड़ेगी, क्योंकि 3 दृष्टि होती हैं, 5, 7, 9। आप रिसर्च में काम करते हैं, आप टीचिंग, प्रोफेसर, कंसल्टेंसी, ऑकल्ट साइंस, किस में भी काम कर रहे हैं। इस राशि वालों का अगर बोलने से रिलेटेड काम है, सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिकेशन, कुछ भी है, वो एक योग बन रहा है जो 11 मार्च से लेकर अक्टूबर तक उस लाइन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, आप बहुत बेहतर रहने वाला होगा। गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर है, शनि के घर पर भी है। 11 मार्च से गुरु के हाथ में कंट्रोल आ गया है। मेष राशि वालों के लिए आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेंगे। आप आपके गुरु से संबंधित सभी काम बनेंगे। जब शनि पर बृहस्पति की दृष्टि, तो आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़िया होगा। समझिए इसको। से आप स्टेबल नहीं थे ना, टाइम से आप स्टेबल नहीं थे अपने कैरियर के, कब स्टेबिलिटी आएगी। तो 10वें स्थान में देखने दीजिए, 7वीं दृष्टि। मार्च के बाद आप बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। 11 तारीख को मार्गी हो रहे हैं। 11 मार्च से बृहस्पति बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मार्गीय हो रहे हैं, और जून से वो उच्च स्थिति पे रहेंगे और
जून के बाद आपके सारे काम बनेंगे। 4th हाउस में उच्चतीय हो जाएंगे, यानी बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे जून से। पर कहना चाहूँगी कि आप 11 मार्च के बाद अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने वाले हैं। आप बहुत टाइम से अपने किसी भी काम को रोके हुए थे, अब वो आप 11 मार्च के बाद कर सकते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी का काम हो या फिर आपके अपने कैरियर में कोई भी काम हो, आगे बढ़ने की सोच रहे तो अब ये 11 मार्च के बाद आपके रास्ते खुल जाएंगे। शनि ग्रह कर्म फल दाता है और आपकी राशि पर 7.5 का पहला चरण चल रहा है। कभी गलत नहीं करते, वो न्यायाधीश हैं कि 12वें घर में बैठे हैं 7.5 बनाकर। आपको अपने कर्म पता होते हैं और 12वें ग्रह में शनि हैं यानी 7.5। तो अगर आपके कर्म पिछले जन्म के भी कर्म आपके खराब हैं तो आप इस जन्म इस 7.5 में आपको परेशानी आएगी। आपकी कुंडली में शनि भी अच्छे हैं और कर्म भी आप अच्छे कर रहे हैं तो 7.5 आपको परेशान नहीं कर सकती। रंग से राजा बनाने वाले प्लेनेट भी शनि हैं। बस शनि एक तो कुंडली में अच्छा होना चाहिए और आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। 7.5 में कर्मों के फल दिए जाते हैं। आपको ये 12वें घर के जो शनि हैं इस समय आपकी राशि में बने हुए हैं, ये आपको विदेशी ट्रैवल भी कराएंगे और लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स में फ़ायदा भी देंगे। शनि कुंडली में शनि अच्छे नहीं है तो यही शनि आपको लॉसेस दे सकते हैं और खर्चे भी बढ़ सकते हैं। कि 7.5 में आपको खर्चे भी बढ़ सकते हैं और पैरों में दिक्कत आ सकती है। तो डेंटल प्रॉब्लम आना, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शनि की 7.5। अक्टूबर से पहले आप निश्चित ही बहुत बड़ा कार्य जरूर कर लेंगे जब आप गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में। अच्छी नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी और आपका कैरियर अच्छा चलेगा। मतलब जून के बाद जब बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो जिनकी शादी नहीं हो शादी भी होगी और जो कोई फैमिली प्लान आगे फैमिली बढ़ाने की चाह रहा है मेष राशि वाला, उसकी फैमिली भी आगे बढ़ेगी। मतलब आपके कैरियर के उच्चतम स्तर पर होंगे जून और अक्टूबर के बीच। एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी, जल्दबाजी में कोई काम ना करें और दूसरा है किसी पे जल्दबाजी में कहीं निवेश ना करें। तीसरा है कि आप कहीं ट्रस्ट ना करें और अपने परिवार के लोगों पर भी ट्रस्ट आसानी से ना करें। और एक अंतिम है जो कि आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। 11 मार्च के बाद आपकी नौकरी में परिवर्तन आ सकता है, नौकरी में तरक्की हो सकती है या कैरियर में आपकी बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। 11 मार्च के बाद मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप ट्रांसफ़र की सोच रहे हैं तो आपका जून से लेकर अक्टूबर के बीच में अच्छे ट्रांसफ़र के योग भी बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।